हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। उसका जो अगला टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन, आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है पीछे तक? यस सर। आप लोगों को भी अच्छे से दिख रहा है? यस सर। चलिए अब यहाँ पे अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोगों को नोट्स लिखने में भी सहूलियत होगा। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। हम लोग अपने आसपास विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को देखते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, कि वैसा परिवर्तन जो कैसा होता है, उत्क्रमणीय होता है, मतलब जिसको रिवर्स किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन के बारे में पिछले कक्षा में हम आप लोगों को अच्छे से समझा दिए थे। अब जो आज का क्लास है, आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के बारे में। देखो तुम लोग देखे होंगे कि जैसे मान लो कि मेरे पास एक कागज का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? कागज का टुकड़ा। जैसे यहाँ पे देखो, एक मेरे पास छोटा सा कागज मान लो ये है, ठीक है, कॉपी है। इस कॉपी में अगर ये लाइटर है, इसे आग लगा दे तो क्या हो जाएगा? ये पूरा जल जाएगा। यस सर। जलने के बाद क्या बनेगा? राख बन जाएगा। यस सर। क्या राख से फिर कॉपी बना सकते हो? नहीं सर। नहीं। मतलब कि रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो उस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आप लोगों के लैब में जब मैं लेकर के आप लोगों को चलूंगा तो वहां पे एक तत्व होता है जिसका नाम है मैग्नीशियम। क्या नाम है उसका? मैग्नीशियम। अब देखिए ये जो मैग्नीशियम नाम का तत्व है, मैग्नीशियम नामक तत्व को जब हम लोग क्या करते हैं, हवा की उपस्थिति में जलाते हैं। किसकी उपस्थिति में? हवा की उपस्थिति में जलाते हैं तो यह हवा के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी हम लोग लैब में चलेंगे तो इसको देखेंगे। जान रहे हो जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं तो उसमें श्वेत रंग का, मतलब उजले रंग का प्रकाश निकलता है, ठीक है। और उसको कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? उससे आंख खराब हो सकता है, ठीक है। यस सर। तो जब ये मैग्नीशियम जल जाएगा तो इससे भी राख बनता है। कैसे रंग का? व्हाइट कलर का, श्वेत कलर का। कैसे कलर का? श्वेत कलर का। ठीक है। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, और साथ ही साथ यह क्या है? रासायनिक परिवर्तन भी है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्यों रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि इसमें एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अभिक्रिया करने से क्या हो रहा है? एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। यानी कि कोई भी परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण हो, उसको हम लोग कैसा परिवर्तन बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। ठीक। चलिए अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण को पहले हम लोग समझते हैं, तब रासायनिक परिवर्तन के लक्षण हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का दहन, जो अभी आपको हम लोग समझा दिए, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। देखो जो पौधे हैं ना, पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा। तो जो प्रकाश संश्लेषण की विधि है वह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक इसी प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है हम लोगों के शरीर में, ठीक है, जिससे भोजन के टूटने से हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होता है। वह कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड। अब देखो दूध से दही का जमना, दूध से दही का बनना भी किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। लोहे में जंग लगता है। लोहे का सामग्री है हमारे आसपास। Yes, sir. जब इसमें जंग लगता है तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया में कैसी परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। वेरी गुड। अब चलिए देखिए जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, आखिर उसके क्या लक्षण हैं, या फिर हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुई है, ठीक है। तो देखो जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो निम्नलिखित चीज होगा, ठीक है। सबसे पहला ऊष्मा उत्पन्न होगा। जैसे हम लोग जब कागज को जलाते हैं तो उसमें से आग निकलता है ना, यस सर। यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या है? प्रकाश निकल सकता है। जैसे पटाखा फूटता है, ठीक है, Yes, तो sir. पटाखा फूटने पे क्या होता है? उसमें से गर्मी भी निकलता है और साथ में लाइट भी निकलता है ना। यस सर। सूर्य जो है, सूर्य के भीतर भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके चलते हम लोगों तक क्या पहुंचता है? प्रकाश पहुंचता है। क्या पहुंचता है? प्रकाश पहुंचता है। वेरी गुड। आगे देखो, यहाँ भी किसी प्रकार का विकिरण बाहर निकल सकता है, रेडिएशन बाहर आ सकता है, ठीक है। इसके बारे में अभी आप लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। आगे देखिए
ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। क्या उत्पन्न हो सकती है? ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। जैसे कोई पटाखा है, ठीक है, पटाखा को जब हम लोग फोड़ते हैं तो कैसे आवाज करता है? पट। लेकिन देखो भौतिक परिवर्तन में भी आवाज हो सकता है, ठीक है, लेकिन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में वहां पे यही अंतर है कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनेगा, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कोई भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे चलिए। गंध, देखो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो या तो गंध में परिवर्तन हो सकता है या कोई नया गंध क्या हो सकता है? उत्पन्न हो सकता है, या कोई नया गंध उत्पन्न हो सकता है। जैसे, अब चलो इसको समझते हैं। जैसे आप लोग भोजन बनाते हैं घर पे, आप लोग सबके घर पे भोजन बनता होगा। यस सर। धूप के दिन में जब भोजन को बहुत देर तक छोड़ देते हैं या भोजन जब बासी हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है? भोजन से दुर्गंध उठने लगता है, उठता है ना? यस सर। ठीक है, यानी कि कोई नया गंध वहां पे आ गया, नया गंध उत्पन्न हो गया, यस सर। हुआ ना? यस सर। यानी कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पे क्या होता है? उसमें कोई नए प्रकार का गंध बनना शुरू हो जाता है। क्लियर है? यस सर। आगे चलिए। किसी गैस का बनना, किसी गैस का बनना, जब लकड़ी जलाते हैं तो उसमें से गैस निकलता है जी। यस सर। जलने की प्रक्रिया का रासायनिक परिवर्तन है। Yes, और उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? गैस उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? गैस उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन के क्या लक्षण होते हैं, यानी किन किन बातों को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुई है। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। बात समझ में आ गई? यस सर। आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को पढ़ने में कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।